गुरु की शरण में जाओ कि निगुरा नर तो नहीं मिले न पापी मिले हजार में एक निगुरा के सिर पर और लग पापियन को भार। अभी और आगे कथा में आवागा कि सिंगाजी बाबा किस काम के लिए गया था ओंकारेश्वर। आप जब सिंगाजी महाराज अपनी मंडली का लेकर जब ओंकारेश्वर में बैठेगा और जहां उनका भजन कीर्तन शुरू हुआ कि बैठे गुरबुत कोई ना जाने स्वामी लागे हरि का ध्याने कि चंद्र सूर्य को चलते न देखा न चलते देखी बेल और साधु को स्मरण करते न देखा न यही खुदरत का खेल। पहला दिन की बात आज फिर, क्योंकि पुराण में कहीं से भी घूम फिर का आओ बात उसी मुकाम के ऊपर आओ कि पहला दिन में कि राम राम सब गए ठग ठाकुर और चोर, पर राम नाम साधु गए उसका लहजा को चोर। आप सिंगाजी बाबा सबका बीच में बैठा था किस प्रकार से बैठे हो गुपूत कोई ना जाने। जिस प्रकार से चंद्र और सूर्य का चलता नहीं देखा इस तरह, और अपना घर का आंगन में अपन बेल लगावा, घर का आंगन में बेल लगावा, रोजिना में पानी देता रहा और देखता देखता और वो बेल मांडा पर चढ़ी जाए कि भैया चलो बरसात आई रही तो 15 दिन पहले गिलका लौकी नगा बेला काट दे माता बहन ना कि जल्दी सी यह बेल चढ़ी जाएगा मंडप में और सब्जी खाना के लिए जल्दी से मिल जाए। पर अपन कई दिन देखा बेल का चली नहीं और देखता देखता पूरा मंडप छो जाए। इसी प्रकार से साधु भी जो रहे, साधु का कोई भजन करता हुआ ये नहीं कि जोर जोर से चिल्ले रहा कि राम 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 राम, एक भजन करना नहीं कहता, वो भी करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हम ये नहीं कह रहा। पर चंद्र सूर्य को चलते न देखा न चलते देखी बेल और साधु को स्मरण करते न देखा, ये खुदरत का खेल। सिंगाजी बाबा किस प्रकार से बैठा था कि बैठे गुपुत कोई ना जाने स्वामी लागे हरि का ध्याने। और जब इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान में सिंगाजी महाराज बैठा तो ओंकारेश्वर में और भी बड़ा बड़ा महात्मा, बड़ा बड़ा मठाधीश और सब लोग था, पर ओंकारेश्वर की आदि पूजा सिंगाजी महाराज के पास चढ़ने लगी। आदि चढ़ोतरी मंदिर में से सिंगाजी महाराज के पास जब आने लगी तो वहां जो पहले से बड़ा बड़ा मठाधीश जो था उनका उस बात को बड़ो खेद कि अरे कि आयो प्रसाद टोपला 10-5 कोई जनगावन कोई पुस्तक वाच कि बहुरंग मचो स्वामी के पास के ताक भजन के ताक स्वामी न वरत्यो प्रसाद अन सन्यासी वैरागी मांड्यो जब ओंकारेश्वर की आदि पूजा सिंगाजी महाराज के पास लगेगी और सिंगाजी बाबा सबका प्रसाद बांटने का लगेगा तो वहां का जो बैरागी सन्यासी जो बड़ा बड़ा मठाधीश था, जो साधु था, उनका उस बात को बड़ो खेद कि ग्रस्ती गौली साथ का आवे आप ही बैठो आप ही पुजावे, सब भेष को मार्यो छे मान और चलो आज देखा वाको क्या महंत ने बैरागी 4 पठाए वो सिंगा स्वामी के अखाड़े आए। बैरागी बाबा ने कहा महंत जी ने 4 सन्यासी साधु ने का भेजा और जाए आवाज वो उनका भेजा कि जाओ उनका बुले के लाओ, अपन उनको उनकी परीक्षा लेवांग कि न कोई बाणो है न कोई भेष धारण कर न कोई वेशभूषा है। और एक बात भी उनका पास सोकाई थी कि ओंकारेश्वर की आदि पूजा उनका पास लगी। आए बैरागी अखाड़े मंझारा देखी सभा पगड़ी बंसारा, लोग से पूछे स्वामी को नाम उनका हमारा महंत बुलावा। चली को बैरागी बाबा आया जिस जगह के ऊपर सिंगाजी बाबा को अखाड़ो थो, अब चली का आया तो सब एक जैसा उन्होंने कहा तुम्हारा में से सिंगाजी कौन छे, बोले उनका हमारा महंत बुलावा। बोले स्वामी शीतलवाणी महंत कहे सो हम क्या जाने कि भैया तुम्हारा महंत जी कई कह रहा और हम कुछ नहीं जानता। सिंगाजी बाबा वहां जाना से इनकार कर दे। बोले जब बे कहे सो हमसे का होई हो अनाथ राम केसर नहीं, तुम्हारा महंत जी कई कह रहा भैया हम तो सीधा साधा सा लोग चोर हैं, ओंकारेश्वर में दर्शन करने के लिए आया। आप सिंगाजी बाबा जब जाना से मना कर दे तो वो
बैरा की चारी चली के गया और सिंगार जी महाराज ने जिस प्रकार से कही महंत जी को बोला कि वो बाबा ने तो होना से मना करते। अब इस बात को सुनी का महंत का बहुत क्रोध आवे कि अरे हम यहाँ का महंत, इस अखाड़ा का महंत और हमारा कहना नहीं माने, हमारा आदेश को पालन नहीं करे। महंत खुद चली का हुआ सिंगार जी महाराज का अखाड़ा के ऊपर और जहाँ सिंगार जी बाबा अपनी मंडली को लेकर बैठा था उस जगह के ऊपर आया, कैडी दृष्टि से बोले विकराला, अति क्रोध में बोले निठाला। महंत आवाज अखाड़ा के ऊपर और बड़ी कैडी दृष्टि से देखा, गुस्सा की नजर से देखा और बोले कि आप हमारा आदेश को पालन नहीं करें, आप अपना आप का संत मानो, और अगर कभी तुम अपना आप का संत मानो तो आज हम बोले तुम्हारा से परिचय ले। बोले अगर कभी तुम संत आए तो बोले आसमान से गैब का घोड़ा बुलाओ और गैब को नीर और गैब को दाना उनका खिलाओ। आप जब इस प्रकार से महंत बोले और अगर कभी तुमने ये चमत्कार और ये परिचय दे दियो तो आज श्री रामानंद और कबीर हम तुम पे मानो। सिंगार जी महाराज कहते कि महंत जी इतना बड़ा पद आप मख मत दो कि कहाँ रामानंद और कहा दास कबीर, अरे हो तो उनकी चरण की धूल बराबर। सिंगार जी महाराज इस प्रकार से बोला, आप जब महंत जी बोले कि नहीं आपको परिचय तो देना पड़ेगा, आसमान से गैब का घोड़ा भी बुलाओ और उनका दानो चारो भी करो। सिंगार जी महाराज कहे कि महंत जी एक काम करें, एक एक काम को भी बांट लो। पहली बात तो बुले भी नहीं सकते, पर आप अगर नहीं मानी रहा तो आसमान से गैब का घोड़ा अगर आप बुले दो तो हम उनके दानो चारो कर दो और दानो चारो तुम करो तो हो तो नहीं, पर परमात्मा की कृपा और गुरु महाराज की कृपा होगा तो आसमान से गैब का घोड़ा आ जाए। महंत जी विचार करे कि आसमान से गैब का घोड़ा ही रहने का, ठीक से बुलाओ गैब का घोड़ा। आप सिंगार जी महाराज उस समय परमात्मा से अरदास करे कि हे परमात्मा, सिंगार जी बाबा ने किस प्रकार से पुकार लगाई कि असुर के हाथ से मोहे छुड़ाओ, अन जीवन जन्म सुफल करी महाराज और महंत परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा असुर के हाथ से मोहे छुड़ाओ। अब यहाँ भी समझना की बात है कि वो तो एक महंत था, वेशभूषा धारण, दाढ़ी जटा, एक अच्छा साधु का स्वरूप में था और महंत था, पर सिंगार जी महाराज ने लिखी रहा कि असुर के हाथ से मोहे छुड़ाओ। और असुर को मतलब क्या है सबका मालूम है कि असुर किनका का है, असुर यानी राक्षस, तो वो कोई एक राक्षस था कहे, पर सिंगार जी बाबा ने उनका असुर शब्द क्यों कही, क्योंकि उनका स्वर को ज्ञान नहीं था और संसार के अंदर जो स्वर को ज्ञान नहीं है वो एक असुर का समान थे। और असुर किनका बोला राक्षस, क्योंकि पहला समय में राक्षस का सिंह होता था और अब का समय में सिंह नहीं, बाकी मनुष्य और राक्षस अब भी थी। अब कथा जब उसी जगह के ऊपर भूमिका आवाज हमारा कोई दोष नहीं कि बाबा हम नहीं कह रहे, पुराण कह रहे कि सिंगार जी बाबा उनका एक महंत का बात भी असुर और संसार के अंदर अपन सबका मालूम है कि अपन अपना आप में कौन कौन सी जगह बचा। एक लिए जो संत ने बताई के गए हर जगह के ऊपर कही गए, भागवत जी सुनने जाओ कि तुम गीता जी को पाठ करो कि परिचरी पुराण सुनो, हर जगह के ऊपर इस प्रकार की बात निकला कि भैया परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दियो तो ये मन निगोरा मत ले जाए। और संसार के अंदर देखा है कि कई जीव जो है ऐसा बेचारा कि जो वो आया रहते हूँ गया नगाड़ा भाई कुछ कर जैसा आवाज और वैसा चली गई। और संसार के अंदर सुरमा की उपाधि किनका दी कि जो सुर में रमन करे, क्योंकि सुर ज्ञान जो है संसार में सबसे बड़ो ज्ञान है। अर्जुन ने महाभारत जीते तो सुर ज्ञान से जीते थे और वो सूर्य ज्ञान कब हो कि जब जीव गुरुमुखी हो जाए और उस मार्ग के ऊपर चले, और उस मार्ग के ऊपर चले जब फिर धीरे 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 कि हेरत हेरत हेरिया मनवो गयो हिराय, और रात दिवस के हेरत में पूर्ण ब्रह्म लगा, क्योंकि उस नाम की जो महिमा थी। आप जब सिंगार जी बाबा ने परमात्मा से इस प्रकार से पुकार लगे कि हे परमात्मा असुर के हाथ से मोहे छुड़ाओ,
जहाँ इतनी सी पुकार लगी कि एक भक्त की पुकार सुनना में परमात्मा ने देरी न करी और आसमान से गैब का घोड़ा जब ओंकारेश्वर के अंदर आया, एक साथ जब ओंकारेश्वर के अंदर आसमान से गैब का घोड़ा जब मंडल देने का लगा तो राजा जो बैरागी जो बैरागी बाबा ने अपनी पगड़ी उतारी का और सिंगाजी बाबा का चरण में रखी थी कि बाबा इनके जैसा बुलाया इनको वापस भेजा। आप इधर सिंगाजी बाबा ने ये लीला जो वहां बताई, बैरागी बाबा माफी मांगने लगा, अपनी पगड़ी उतारी के सिंगाजी बाबा का चरण में रखी और एक बाद में याज खबर सन्यासी तक पहुंची कि मुगल एक अतुर से आया, वो चली के सिंगाजी महाराज के पास नहीं आए, वो मुगल बादशाह के पास गया कि गृहस्थी गौली साध गावे आप ही बैठो ना आप ही बुझावे, न कोई के पास भेष है न कोई वाणो है और ओंकारेश्वर के आदि पूजा उनका पास लगेगी तो उनका पुण्य चलता है। इनका पास एक काम करा, पुण्य मुगल राजा से शिकायत करा। अब मुगल बादशाह का पास गया तो मुगल बादशाह कब का डरेल था कि 7 सती पर परचो मांगे तो जली मुवे बिनी आगे। मुगल बादशाह उनका कहे कि भैया तुम हमारा पास चले गए तो तुम नहीं साधु हैं कि तुम फकीर नहीं खुदा के खोए जो कठन फिरान हम पर लाए, अरे तुम भी तो साधु है, तुम उनका से परचो ले लो। उसी समय मुगल बादशाह ने वो सन्यासी ने कभी बंद कर आप जब सन्यासी साधु ने कभी बंद कर दिया और वह खबर जब उनका महंत तक पहुंची, बैरागी सन्यासी सब मिली काया और चली कर सिंगाजी महाराज के पास आवाज और सिंगाजी बाबा से मुगल बादशाह बोला कि ये सब लोगों ने आपकी इतनी शिकायत करी। अब मुगल बादशाह इस बात से कब का डरेल था कि नाम देव जात को गौज वैन जिन देवळ नाम देव जात को रंगारो गौ जीवन जिन देवळ। मुगल बादशाह कब कर रहता कि एक बार मुगल बादशाह ने इसी प्रकार से गांव वाला का कहना में एक छोटा सा भक्त जो था नामदेव भगवान का भक्त, उस नामदेव की परीक्षा ले ली थी। अब नामदेव भगवान का कैसा भक्त था कि एक बार नामदेव मंदिर के पास से नामदेव का निकलना हो, आप नामदेव मंदिर के पास से निकली के जाई रहते और मंदिर के अंदर राम सकता पटेल थी, भगवान का भजन कीर्तन चली रहा था। तो नामदेव जो था भजन का बड़ा माहिर था, नामदेव ने कहा कि चलो भगवान का मंदिर में चला कीर्तन हो रही तो अपन भी कीर्तन करांगा। अब नामदेव मंदिर में पहुंचा और उसी दिन उन्होंने बाजार से नया जूता खरीदे के लाया। तो नामदेव विचार करने लगे कि अगर कभी हम मंदिर में चली गो और कभी हमारा जूता कोई न पहरी गो तो गरीबी में गिलौट हो जाए। नामदेव कई करज की एक काम करा, इनका अपनी कमर से बांध दो। नामदेव ने अपना खसड़ा न कमर से बांध लिया और भगवान का कीर्तन में लगी जाए कि कमर बांधे खासड़न हाथ ले